जापान, ये दुनिया के ये सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब है सब। यहाँ पे सारे सामाने बनते हैं। चाइना वगैरह में पनामा में, ये मिस्र में स्वेज के पास से काटा तो, लेकिन ये अस्थमस काम से ज्यादा नुकसान कर देते थे, समझा? इसलिए इनको काट कूट के अलग कर दिया गया, क्या ठीक है। और नीचे भी है दक्षिणीय में, जब दो जमीन आपस में पतले माध्यम से टच होती है तो उसे अस्थमस या अस्थल संधि कहते हैं। अस्थमस या अस्थल, दुनिया में बहुत बहुत अस्थमस है, दुनिया में बहुत, लेकिन ये अस्थमस काम से ज्यादा नुकसान कर देते थे, समझा? इसलिए इनको काट कूट के अलग कर दिया गया, और जहां से काटा गया उसी का नाम हो गया नहर। जैसे ये पनामा के पास से काटा, पनामा नहर, ये मिस्र में स्वेज के पास से काटा तो स्वेज नहर, जगहिया का नाम है स्वेज, तो कौन सा नहर हो गया? स्वेज। कौन नहर? अब थाईलैंड में काटा तो करा नहर, थाईलैंड में करा नहर, थाईलैंड में करा नहर, मिस्र में स्वेज नहर, पनामा में पनामा, जर्मनी में कील नहर, जर्मनी में याद रहेगा, जर्मनी में कील। तो दुनिया के 4 प्रमुख नहर आपको ध्यान में है ना? बताइए, मिस्र में कौन सा नहर? मिस्र में स्वेज नहर है, और थाईलैंड में, अमेरिका में पनामा नहर, अमेरिका में पनामा नहर, याद रहेगा। मिस्र में बोलिए, मिस्र में, थाईलैंड में, देखिए ये आपका करा नहर। सारे जहाज, चाहे वो ताइवान से आए, हांगकांग से आए, ये ना मकाऊ, हांगकांग, चाइना का संघाई, ताइवान, फिलीपीन, दक्षिणी कोरिया, जापान, ये दुनिया के ये सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब है सब। यहाँ पे सारे सामाने बनते हैं। चाइना वगैरह में मैन्युफैक्चर बहुत भयानक होता है। आईफोन का दिक्कत हो गया है पूरी दुनिया में, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जो प्लांट लगी थी वो चाइना में थी, और चाइना में कोरोना फिर बढ़ रहा है, इसलिए उसने कंप्लीट लॉकडाउन कर रखा है। इसलिए आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की किल्लत है, जो चाइना उसका मेन प्रोडक्शन है। अब वो चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं भारत में, और भारत में लोग बिजी हैं चुनाव में, ठीक है। भारत में जिनको कंपनियों को लाना चाहिए वो कहाँ बिजी हैं? चुनाव। चाइना को इस सब का झमेला नहीं होता, हालांकि वो भी चीजें गलत है, बट एटलीस्ट भारत में जिनको लाने की जिम्मेदारी उसमें बांट दो कि भैया हम MWF में चुनाव देखेंगे, TTS में ये सब चीज देखें, उठा के ले आना चाहिए इसको, इलॉन मस्क को। टेस्ला छोड़ो, नौकरी उठा लाओ। आगे बढ़े। ये सारी जहाजें जाती हैं मलक्का होके, क्या हो गए? और सिंगापुर का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, क्योंकि सिंगापुर के बाद, सिंगापुर रुकने के बाद जहाजें सीधे निकल जाती हैं डीप सी पे। बीच में खराब होगा, ये 1 हफ्ता का सफर होता है, तो 1 हफ्ता इसको पार करने में कितना टाइम लगता है? 1 हफ्ता, बहुत लंबा टाइम लगता है। धीरे धीरे ना पानी वाली जहाजियां चलती हैं सब, बहुत तेज तो चलती नहीं है सब, 30-35 की स्पीड में चलेगी सब पानी वाली जहाज, इससे ज्यादा नहीं। तो वहीं से सारा सामान, टेक्नीशियन, ये सब को भर लेती हैं सब, तो बहुत बड़ा ट्रांजिट हब है। तो थाईलैंड ने कहा कि इधर से काट देते हैं, तो थाईलैंड अपने को काट रहा है। कौन सा नहर बना रहा है? करान। थाईलैंड का सोचना है कि इसको काट देंगे, यहां से पूरा का पूरा जहाज इधर से जाएगा, तो सिंगापुर को गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सिंगापुर इतना जल्दी डिफरेंट नहीं होने वाला, क्योंकि सिंगापुर उसी हिसाब से अपने आप को क्या कर चुका है? डेवलप कर। लेकिन करा नहर बनने से ना सिंगापुर को बहुत लॉस होगा, क्योंकि हर पब्लिक को इधर ही से फायदा होगा। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, ससुरा तुम किधरों से आओ, समझ आ गया कि नहीं? आओगे किधर से? मलक्का होके आएंगे, कहाँ? अंडमान होके। तो ये कौन सा नहर है? करा नहर। कौन सा नहर? करा। थाईलैंड में, थाईलैंड में, मिस्र में, मिस्र में स्वेज नहर है। ये रहा आपका स्वेज नहर, मिस्र में स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है ये इसके उत्तर में है भूमध्य सागर, और नीचे में है लाल सागर। नीचे की ओर है पोर्ट स्वेज, और ऊपर की ओर है पोर्ट सईद। तो स्वेज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद, और नीचे में पोर्ट स्वेज। पोर्ट स्वेज
यह एक ऐसा नहर है जो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। मानव द्वारा बनाए गए सभी नहरों में यह सबसे व्यस्त है। मानव द्वारा बनाए नहरों में सबसे व्यस्त सुएज नहर। हालांकि इससे भी ज्यादा व्यस्त नहर है कील नहर, बट कील नहर में छोटी जहाजें जाती हैं और वो प्राकृतिक नहर है, तो बड़ी जहाज को जाने में टाइम लगता है। 1 साल पहले एक जहाज फंस गया था इसमें, एवरग्रीन जहाज फंस गया था, जा रहा था सुएज नहर में, अब बेड़ होके फंस गया। फंस जाने से पीछे कई जहाजें डिस्टर्ब हो गई, यहां पर हो ही जाएंगी।